शिवलिंग का पूजन किया, भगवान का पूजन करके परिक्रमा करके आरती करके जा रही होगी। राजा वहां का बोला कि इस लड़की के बाप को बुलाओ, कौन है। बड़ी गरीब ब्राह्मण आए, कहा मैं ही हूं सभागन का, क्या कोई गलती कर दी क्या। कहने आपकी बेटी का क्या नाम है। कहा मेरी बेटी का नाम अहिल्या है। कहा आप अपने बेटी का हाथ हमारे बेटे को दे सकते। अब वो तो सोचे भी नहीं होंगे सामान्य गरीब परिवार के व्यक्ति। अरे हमारी बेटी रानी बनेगी, इससे बड़ा क्या। धूमधाम से शादी हुई। आगे चलकर यही अहिल्याबाई होलकर का है। इनके देश में कानून बना, इनके राज्य में, कि जो दूसरे मां बहन को कुदृष्टि से देखेगा अथवा उनके जो भी मृत्युदंड की बात चल रही है, आज के आप जब 250 वर्ष पहले बात बता रहा हूं, और 300 वर्ष पहले मां ने कह दिया, जब मुगलों ने आक्रमण किया था तब की बात है। मां ने कहा जो पराई मां बहन को दृष्टि से देखेगा उसे मृत्युदंड मिले। चल पड़ी यात्रा पर। आज भी जाके देखना है, अभी 200-250 वर्ष तो बीती गए, 200 वर्ष के। आप जाके देखना है महेश्वर के पास आज भी उसकी कुटिया है माँ की, वो होलकर परिवार का, जैसे किसी किसान का घर हो, वो राजमहल। जरा सोचिए, चल ली हो, क्या करने चल ली, जीर्णोद्धार। जो जो इन मुगलों के द्वारा हमारी मंदिर और मूर्ति खंडित किए गए थे, उसका जीर्णोद्धार करने बेटी चल ली अहिल्याबाई होलकर। कम उम्र में ही वैधव्यता को प्राप्त हो गई, लगभग 29 वर्ष में। यही काशी में आई, धीरे धीरे सब करते हुए। यही काशी में, आज के हम 10 साल पहले भी कथाएं जहां सुनाए होंगे, प्रसंग जरूर सुनाता हूं। आज देखिए वो बातें सच हो रही है। वही बैठ गई बेटी बाबा का दर्शन करके। शिवलिंग ही नहीं है, दर्शन क्या करना। कहा शिवलिंग था, मुगलों के डर से, भय से कि शिवलिंग को खंडित न कर दे, इसलिए हम लोग ज्ञान वापी कुएं में से फेंक दिए। ज्ञान व्यापी कुएं को खुदवाया, 3 दिन बिना खाए पिए भूखे प्यासे। चौथे दिन स्वप्न हुआ, बेटी तुम मुझे यहाँ कहाँ खोज रही हो, मैं वहीं तेरे पास मिलूंगा नर्मदा में, वही जाओ माहेश्वर। वही लौट के आई, आचार्यों को बुलाया, तेजस्वी आचार्यों को, और वहीं पर रुद्री कराई। और जो ही ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हुआ पाठ शुरू हुआ, उसी समय छलकता हुआ नर्मदा के उस कलकल निनाद करती हुई मैया की गोदी से नर्मदेश्वर महादेव मैया के आंचल में आ गए। ये चमत्कार है। वही मूर्ति लाकर आज भी बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर है, वो नर्मदेश्वर लिंग है, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित। बाद में षड्यंत्र करके लोगों ने कहा, तो मृत्युदंड करने की बात उनके बेटे को ही फंसा दिया। जिस अपराध में रानी मृत्युदंड घोषणा की थी, लेकिन ये मां को बताना नहीं है कि बेटा है, क्या होगा। लेकिन मां अपने गुप्त रूप से जान गई, महामंत्री को बुलाया, हे महामंत्री आपने बात छिपाई, अगर मेरे बेटे ने अपराध किया है तो मेरे बेटे को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। महामंत्री का ये वाक्य था, महान सेनापति का। अरे रानी क्या हो गया है, कैसी कुबुद्धिपूर्ण बातें करती हैं, आपका इकलौता संतान नहीं रहेगा, ये राज, ये पाप, ये धर्म, ये दीनता, ये सब रह के क्या करेगा। बहनें यहां बैठी हैं, पुरुष वर्ग बैठे हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर को जरूर पढ़िएगा आप खोज करके, चाहे नेट पर जाए और कहीं मिल जाए तो। रानी अहिल्याबाई का जो उत्तर था वो माताओं को याद करना चाहिए। प्रधान सेनापति से अहिल्याबाई होलकर ने उत्तर दिया, ऐ सेनापति मेरा पुत्र रहे न रहे, वंश रहे न रहे, लेकिन इस देश में अगर कुछ जीवित रहना चाहिए तो हमारा देश और हमारा धर्म जीवित रहना चाहिए। ये कल की बात है, ये कल की बात है, कोई लाखों करोड़ों वर्ष की बात नहीं है। ये अहिल्याबाई होलकर के बलिदान धर्म के लिए, देश के लिए भूल गए।
छोटे छोटे स्वार्थों में हम कितने भटक जाते हैं, कुछ भी कहते हैं करो, आंख पर पट्टी बांध के, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, एक बार का ही मामला है। ये परमात्मा के नाम की महिमा नहीं है तो और क्या है। अभी 250 वर्ष पूरे नहीं हुए मेरे मित्र, जरा विचार करिए, इसलिए विचार करने का भी विषय है। आप कभी जाना ब्रज वाले तो डांटते हैं कि जो परमात्मा का नाम नहीं लिया, और इस अरे भाई वृद्ध होने पर, परवश होने पर सारी दुनिया ने, बूढ़े हो गए, नाम लेने के राम राम राम, अरे अब क्या ले रहे हो, क्यों कहा एक माला के बाद न कमर साथ देगी, न चित्त साथ देगा, न हड्डी साथ देगी, पलंग पे वो लगा है, सोफा लगा है, फिर भी लेट जाएंगे। उन्हीं बेटों के लिए, उन्हीं बहू के लिए गली गली चक्कर लगाते रहे, भूखे प्यासे व्रत करके। वही बहू बोलती है जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, आंखें धस जाती है, नसी बाहर आ जाती है, कुछ सूझता नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, बहू कहाँ है, तब बहू और बेटा बोलता, बहू बोलती है, हे भगवान हमारे मोहल्ले के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी अमृत की घड़िया पी के आए हैं क्या, एक अमर है। सब कान में लगता है कोई शीशा पिघला के डाल दिया, इन्हीं के लिए सब किए, चोरी भी किए, वो भी किए, ये भी किए, गाजीपुर तक नकल मरवाने भी गए, इन्हीं के लिए अपने सारे मूल्यों को गिराया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि ये कब जाएंगे, इसलिए ब्रज के संत डांट लगाते हैं, ए सारा काम छोड़ो, परमात्मा के नाम को गाओ, अगर नहीं गाया तो चुल्लू भर पानी में डूब। नारायण नाम हो ना